हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ट्रांसपोर्टेशन का सम कंप्लीट किया था, बराबर है। आज भी ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहे। एक बार ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरे कंसेप्ट पे जाएंगे। इनके 3 कंसेप्ट है, एक है ट्रांसपोर्टेशन, एक है होटल और एक है हॉस्पिटल। ठीक है, ये 3 चीज क्लियर कर लो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो जाएगा। ओके, ध्यान देते सम क्या दिया है। मिस्टर ए owns a bus which runs between मुंबई एंड पुणे। एक बस है जो मुंबई और पुणे के बीच में चल रही है, कभी मुंबई में कभी पुणे में या कहीं और प्लेस भी हो सकता है। एंड बैक फॉर 10 days इन अ मंथ। एक बस है जो मुंबई पुणे के बीच में चल रही है और वो कितने दिन में वापस आ जाती है? 10 दिन में वापस। एक मंथ मतलब एक मंथ में 10 ट्रिप मारती है। सिंपल भाषा ये, बैक फॉर 10 days इन अ मंथ मतलब मुंबई पुणे चल रही है और रिटर्न कितने दिन में आ जाती है? 10 दिन में इंडिया में क्या बोलता हूँ, उसकी जगह पे रह जाती है एक महीने के अंदर। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे इज 200 किलोमीटर्स। मतलब मेरा बस जो चल रहा है वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 200 किलोमीटर चल रहा है मुंबई टू पुणे। पुणे टू मुंबई नहीं, तो पुणे टू मुंबई भी 200 ही रहेगा ना, शॉर्टकट नहीं मारेगा। वो जाएगा 200 तो आएगा भी 200। वेरी गुड। द बस कंप्लीट द ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड बैक ऑन द सेम डे। मतलब जाएगा भी और आएगा सेम डे पे ही। मतलब उनका जो ट्रिप है, द बस कंप्लीट द ट्रिप। ट्रिप का मतलब जाना और आना, बस नहीं जाना, बराबर। तो बस जो है वो ट्रिप कंप्लीट कर रही है मुंबई टू पुणे एंड बैक ऑन द सेम डे। एक दिन जाएगा तो एक ट्रिप, 2 दिन गया तो 2 दिन, 3 गया तो 3, 4 दिन गया तो 4, 5 दिन गया तो 5, 6 दिन गया तो 6, 30 दिन गया तो 30 ट्रिप होगा। मतलब पर डे एक ट्रिप होने वाला है, पर डे एक ट्रिप होगा। इतना तो समझा। सर वो 10 डेज का क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक समझा? आगे आगे आगे। द बस गोज अनदर 10 days इन अ मंथ। मतलब मुंबई पुणे कितने दिन ट्रेवल करती है? 10 दिन, तो 10 ट्रिप। पर डे 1 ट्रिप है, 10 दिन में 10 ट्रिप होएगा। लॉजिक क्लियर हो गया। बाकी 10 दिन जो है वो रत्नागिरी एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 350। मतलब मुंबई से रत्नागिरी जाती है, रत्नागिरी से मुंबई आती रहेगी। कितना किलोमीटर कवर कर रही है और ये कितने दिन चल रहा है? 10 दिन। द ट्रिप इज ऑल्सो कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। फिर आगे दिया है फॉर द रेस्ट ऑफ 4 days है। 10 और 10 तो 20 दिन हुआ। ए टू है ये 350 पढ़ता हूं। द बस गोज अनदर 10 day इन अ मंथ टू रत्नागिरी। कहां से? मुंबई से रत्नागिरी। एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 350 किलोमीटर। 1 वे के 2 वे। वेरी गुड प्रशांत। द ट्रिप इज ऑल्सो कंप्लीटेड ऑन द सेम डे फॉर द रेस्ट। एक महीने में कितने दिन होता है? 30। हिसाब तो 24 दिन का ही मिला। 10 दिन, 10 दिन और 4 दिन। इसका मतलब 30 दिन में से गाड़ी सिर्फ 24 दिन ही चली है। बाकी 6 दिन हो सकता है संडे। सर 6 दिन कैसे संडे हो सकता है? 4 ही संडे हो सकता है, 2 दिन आराम। वाह। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे वो लोग कि उनका बिजनेस जो है मंथ में सिर्फ 24 दिन ही चलता रहेगा, या तो फिर 26 दिन चलता रहेगा, 2 दिन आराम करते रहेंगे, 4 तो संडे है। वो डिपेंड करेगा, आगे इंफॉर्मेशन रहेगा तो रहेगा, नहीं तो अपन 24 दिन एक महीने का पकड़ के चलेंगे। इट रन इन अ लोकल सिटी। द ट्रिप इज ऑल्सो कंप्लीट ऑन द सेम डे। रेस्ट 4 day, remaining 4 days it run in the local city. Daily distance covered in local city is 100 kilometer. 1 way के 2 way, 1 way के 2 way, ये खाली घूमता है। इधर 1 way 2 way नहीं है,
पूरा एक घूम के आ रहा है जा रहा है, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। समझ में आया? ये इन शॉर्ट राउंड ट्रिप बोल सकते हैं आप इसको। समझ में आया? वेरी गुड। कैलकुलेट क्या करना है, ये सब तो इंफॉर्मेशन था। तो अपना बस 10 और 4 दिन चल रहा है। कैलकुलेट करना है रेट मिस्टर ए शुड चार्ज पर ट्रिप फ्रॉम पैसेंजर व्हेन टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? पर पैसेंजर से कितना भाड़ा लेना चाहिए, पर पैसेंजर से कितना भाड़ा लेना चाहिए ताकि उसमें अपना 50% प्रॉफिट भी हो। कैलकुलेट ए शुड चार्ज पर ट्रिप फ्रॉम द पैसेंजर व्हेन टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। जो भी खर्चा आएगा उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करो, तो ऐड करके जो हिसाब होगा उसके अंदर पर पैसेंजर का कितना कॉस्ट आएगा वो फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने बस चालू किया, बस का पेट्रोल का खर्चा जाना और आने का एक ट्रिप का 50 रुपया पड़ता है, उसमें मैंने मेरा 50 रुपया ऐड किया, 100 रुपया हुआ। 100 रुपये में मैं कितने पैसेंजर लेके जा रहा हूं? अगर मैं 10 पैसेंजर लेके जा रहा हूं तो 100 रुपया खर्चा नहीं है, खर्चे में मेरा प्रॉफिट भी ऐड है ना, क्योंकि खर्चा तो 50 था, मैंने 50% मेरा प्रॉफिट ऐड किया तो मिला मेरे को टोटल कितना मिलना चाहिए? 100 रुपया। इसमें 50 तो कट हो गया कॉस्ट में, तो 100 रुपया अगर मैं चार्ज करता हूं और 10 पैसेंजर लेके जाता हूं तो एक पैसेंजर को कितना टिकट लेना पड़ेगा मेरे को? 10 रुपया। और हाँ, 100 डिवाइड बाय 10 करूंगा ना तो मेरा टिकट का कॉस्ट कितना आना चाहिए? 10 रुपया। इससे मेरा 50% प्रॉफिट आ गया, 50% खर्चा हो गया। लॉजिक समझा? बस ये वही चीज बोला गया है। अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। बस का कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, सैलरी दिया है, ये सब चीज दिया है। सबसे पहला काम क्या करोगे? किलोमीटर फाइंड कर लेते हैं। चलिए किलोमीटर फाइंड करते, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर फाइंड करते, जरा ध्यान देना। होता है ना, फोन आ जाता है क्या उसके अंदर? नहीं, फोन कोई भी, इधर ध्यान दे। किलोमीटर फाइंड करते सबसे पहला मुंबई टू पुणे कितना किलोमीटर? तो मुंबई टू पुणे में 10 दिन चलेगा, 10 दिन में कितना किलोमीटर चलेगा? अब ये जो 200 किलोमीटर वन वे आएगा भी तो डबल करना पड़ेगा, तो टोटल कितना किलोमीटर हुआ? 4000 किलोमीटर खाली पुणे मुंबई का आना जाना। अरे हाँ, इनटू ट्रिप क्यों नहीं किया? सेम है ना, 10 दिन मतलब 10 ट्रिप ही हुआ ना, इंटू 1, पर डे 1 ट्रिप है तो 10 दिन का 10 ही होएगा ना। आप मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 4000 ही आएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही ट्रिप मारेगा वो, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय ट्रिप नहीं किया। ये सवाल मत कर लेना। अभी रत्नागिरी कितना किलोमीटर, कितने दिन? 10 दिन, तो 10 दिन चलेगा, 350 किलोमीटर चलेगा, आना जाना होगा, 2 वे होगा, बराबर। लोकल 4 दिन चलेगा, कितना किलोमीटर? 100, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्या यहाँ पे? नहीं, तो 4 दिन चलेगा 100, मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये मैंने कैलकुलेट किया बिना पैसेंजर, इसमें पैसेंजर डाला क्या मैंने? टोटल कितना हो गया? 11400। क्लियर हो गया टोटल? अब पैसेंजर की बात करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर। मेरे बस का कैपेसिटी कितना है? नॉर्मली मैं 50 बैठाता हूं। द बस जनरली ऑक्यूपाई 90% ऑफ द कैपेसिटी व्हेन इट गोज टू पुणे। जब पुणे जाता है तो 90% कैपेसिटी पैसेंजर लेके जाता है, 80% जब रत्नागिरी जाता है और लोकल घूमता है तो फुल कैपेसिटी। एंड रत्नागिरी इट इज ऑलवेज फुल व्हेन इट रन विद इन द सिटी। 80% रत्नागिरी पे है एंड व्हेन इट ऑलवेज रन फुल व्हेन इट इज रनिंग इन द सिटी, मतलब लोकल में 100% हो गया। चलिए पैसेंजर की बात करते हैं। पुणे जाएगा तो कितना परसेंट? किसका? 50 पैसेंजर का, तो 50 कैपेसिटी उसका 90% निकालूंगा तो कितना आएगा? 45 पैसेंजर। रत्नागिरी में कितना? 50 का 80%, मतलब 40 ही आएगा ना। और लोकल में घूम रहा है तो 50 का 100% कितना आएगा? 100, मतलब 50 ही आएगा। तो टोटल पैसेंजर का टोटल करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इफेक्टिव किलोमीटर विद पैसेंजर सीधा है, 4000 किलोमीटर चलेगा, कितने पैसेंजर है? 45, तो 4000 इंटू 45, तो पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा 7000 इंटू 40, 4000 इंटू 400 इंटू 50। तो इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है? पुणे में कितना किलोमीटर?
पैसेंजर कितना 45, कितना हो गया 1,80,000। ये पैसेंजर किलोमीटर हर बार किया है। 7,000 इंटू 40 कितना आएगा 2,80,000 और लास्ट है 400 इंटू 50 2,000 सॉरी 20,000, टोटल हो गया 4,80,000। ये 4,80,000 इफेक्टिव किलोमीटर, ये बस किलोमीटर और ये नंबर ऑफ पैसेंजर। ये वर्किंग हर समय अपन करते ही है। आ जाते हैं अपने कॉस्ट शीट के ऊपर, पर्टिकुलर कॉस्ट पर एनम। ठीक है, ये वर्किंग तो क्लियर हो गया था, यहां से चालू कर रहा हूं। द अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ बस 9 लाख, किधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बस नहीं। डेप्रिसिएशन बाद में सॉल्व करता हूं। सैलरी टू ड्राइवर 6,000 रुपए पर मंथ। सैलरी टू ड्राइवर फिक्स है, ड्राइवर का सैलरी फ्लक्चुएट होता है। ड्राइवर को पगार भाई आज तू किया तो आज तेरे को पगार, कल तू करेगा तेरे को पगार, परसों तू करेगा तेरे को पगार। तो ड्राइवर का जो पगार होता है वो फ्लक्चुएटिंग है, किधर जाएगा रनिंग में। कितना है 6,000 रुपए। इधर पर मंथ रहेगा, शायद करेक्शन होगा क्योंकि ये पर मंथ ही लिया हुआ है, पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी टू कंडक्टर 5,000 पर मंथ। कंडक्टर का सैलरी, ड्राइवर का सैलरी जब रनिंग है तो कंडक्टर का भी तो रनिंग ही रहेगा। कितना आ जाएगा 5,000 पर मंथ। अरे हाँ, कंडक्टर कौन जो बस में होता है टिकट 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 जरूरी है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अपना जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं भाई, मुंबई टू पुणे वाले को अलग कंडक्टर है, रत्नागिरी में अलग कंडक्टर है, उसका कंडक्टर अलग है, तो कर सकते ना अपन। इसलिए ड्राइवर अलग हो सकते हैं तो कंडक्टर भी अलग हो सकता है। समझ में आया, इसलिए उसको किधर डाला रनिंग में। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी ऑफ एन अकाउंट, अकाउंटेंट बदलेगा क्या अपना, तो वो किधर चले जाएगा फिक्स के अंदर। समझ में आया, कितना दिया है 2,000 पर मंथ। डीजल, अब आप खुद बोलो डीजल का कंजम्पशन क्या रहेगा, जितना किलोमीटर चलेगा उतना डीजल लगेगा, मतलब वेरिएबल खर्चा है। और वेरिएबल खर्चा कहाँ आएगा, अब क्या दिया है इसके बारे में, डीजल कंजम्पशन के बारे में बोलने वाला है 6 किलोमीटर पर लीटर, जिसका कॉस्ट कितना है 8 रुपए। मतलब 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलेगा, बराबर है। और 1 लीटर का खर्चा कितना है, सीधा है, मतलब 6 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा 8 रुपया लगेगा। अगर बस 6 किलोमीटर चल रहा है तो मेरे को पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा 8 रुपया। 8 रुपए का पेट्रोल नहीं आता बट इधर है, बराबर। तो अगर 6 किलोमीटर बस चलता है तो 8 रुपया डीजल का खर्चा आएगा। इधर रुपया चाहिए ना अपने को, मेरा बस कितना किलोमीटर चला है तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा, वर्किंग बनाऊंगा, यहाँ पे वर्किंग बनाया 6 किलोमीटर का अगर 8 रुपया है तो 11,400 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखो जरा, 11,400 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना, 15,200 आ गया। तो ये किसका खर्चा है, डीजल का खर्चा। और डीजल का खर्चा कहाँ जाएगा रनिंग में, तो डीजल का खर्चा 15,000 एक मंथ का ही निकाला है। 10 दिन 4 तो 1 महीने का ही हुआ ना ये। आगे बढ़ते, टैक्स का खर्चा पर मंथ। टैक्स खर्चा क्या है, फिक्स है भाई, इसको किसी से लेन देन है क्या, नहीं, तो टैक्स किधर चले जाएगा फिक्स। कितना दिया है, टैक्स इधर पर मंथ नहीं पर एनम रहेगा, टैक्स साल भर का चार्ज करते हैं। 9,600 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करो, इधर पर मंथ लिखा है बट ये पर एनम रहेगा। पर मंथ टैक्स कौन भरता है, वो खाली वो वाले पिक्चर में भरता है। कौन सा सलमान खान का पिक्चर था, कौन सा तो पिक्चर था अभी भी याद आया था मेरे को, सलमान खान के पिक्चर में होते रेडी शायद, हाँ नहीं मैं कभी कभी ऐसा बकवास करता है। 9,600 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है 800 रुपया। तो सोता है यार, क्या बकवास है भाई, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का खर्चा वेरिएबल है, हर महीने थोड़ी रिपेयरिंग होएगा, किसी गाड़ी में रिपेयरिंग होगा किसी में नहीं होएगा, मतलब वो रनिंग कॉस्ट में जाएगा। कितना है 3,000 पर मंथ। उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी खत्म। अभी 2 चीज स्किप किया अपन ने, एक है डेप्रिसिएशन जो ऊपर था, और कुछ है क्या, कॉस्ट ऑफ बस कौन लिखता है बे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालेंगे कितना 20% पर एनम है, अपने को पर मंथ चाहिए, तो 9 लाख इंटू 20% निकालो, 9 लाख का 20% आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 साल भर का है, तो अपने को 1 मंथ के लिए चाहिए, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर दो,
देखो 9 लाख का 20% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 15,000। और कुछ खर्चा है क्या? नहीं। तो अब हम टोटल खर्चा बस का कितना हुआ निकालेंगे, उसमें हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर बताएंगे भाई इतना खर्चा हो रहा है। अब पर पैसेंजर को कितना निकालना है, मैंने लॉजिक बताया था, वो चीज इसमें करेंगे। तो टोटल इसका खर्चा लेते 15,000, 800, 2,000, 6,000, 5,000, 15,000, 3,000, टोटल प्लस करो 47,000 आता है क्या, चेक कर लो। 15 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 6,500, 15,200 और 3,000 आएगा 47,000। अब इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करने बोला है, यहाँ पे कहीं पे अपने पढ़ा था 50% ऑन कॉस्ट। ये मेरा कॉस्ट है, इसका 50% निकालो। 47 का 50% मतलब 20 और 23,500, 23,500 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 70,500। मतलब मेरे बस का एक महीने का खर्चा है 70,500 प्रॉफिट के साथ। खर्चा इतना, 50% प्रॉफिट। अब पैसेंजर से इतना पैसा लेना चाहिए, तो आपने कितना पैसेंजर चार्ज किया है, कितने पैसेंजर, तो पर पैसेंजर निकालना है। तो रेट पर पैसेंजर विल बी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना है और पैसेंजर किलोमीटर कितना है, डिवाइड करो पर पैसेंजर से कितना चार्ज करेंगे, मतलब 0.147। अब मेरे पैसेंजर पूना में कितने, इधर कितने, इधर कितने, मल्टीप्लाई करूंगा, अपने को हिसाब मिल जाएगा। चार्जेस पर ट्रिप पर पैसेंजर, तो टू पूना कितना भाई, अपने को पैसेंजर गए पूना में 45 पर पैसेंजर, सॉरी कॉस्ट कितना है 0.147। कितना किलोमीटर चलने वाला हूं मैं पूना में कितना है, पर ट्रिप बोला है, पर ट्रिप कितना है 200 जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। तो पर पैसेंजर को कितना बिल चार्ज करूंगा मैं 29। ये तो टोटल था ना, 4,80,000 क्या है टोटल। अब पर पैसेंजर को, एक पर पैसेंजर को कितना पैसा चार्ज करूंगा मैं 29 रुपीज। समझ में आया? अगर वही जगह पे रत्नागिरी में तो पर पैसेंजर 0.14 है, कितना किलोमीटर चलने वाला है 350 किलोमीटर, अगर जाएगा वन वे में तो पर पैसेंजर कितना चार्ज करूंगा 51 रुपीज। और यहाँ पे लोकली 0.17, लोकल में कितना किलोमीटर चल रहा है इंटू 100, 14 रुपए 70 पैसे। मतलब जो टिकट का भाड़ा रहेगा लोकल है तो 14 रुपए है, नहीं तो 29 है, नहीं तो 51 रुपए है। इस तरह से कॉस्टिंग होता है। समझ में आया? सम हो गया? कुछ डाउट है बोलना। हाँ पर पैसेंजर ना, हाँ तो मैंने पर पैसेंजर के लिए क्या निकाला था, है ना, मल्टीप्लाई बाय 40 करूंगा तो ऑल पैसेंजर हो जाएगा ना, होता ही उम्र में, इट्स सो नॉर्मल। डन? सम क्लियर? पक्का समझ में आया था ना पिछला सम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो सम ले रहा, ए पागल ध्यान दे। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन अ फ्लीट ऑफ बस एज अ बस फॉलो, फ्लीट ऑफ बस एज बस फॉलो, जो भी है। नंबर ऑफ बस 20, कैपेसिटी इसका कितना है 50 पैसेंजर। नंबर ऑफ बस 10, इसका कैपेसिटी कितना है ईच बस मेक 5 ट्रिप्स अ डे। एक दिन में 5 ट्रिप चलने वाले ईच बस, एक बस, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ईच ट्रिप में। On an average 80% of the seats are occupied in each trip. On an average 80% सीट ऑक्यूपाई होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो 40 और इसकी बात करेंगे तो 32। ठीक है, each trip and 5 buses are under repair every day. 30 बस में से 5 तो रिपेयरिंग में ही रहता है, तो मतलब 25 बस ही घूम रहा है हमारा, और 25 बस घूम रहा है तो 80% कैपेसिटी ही हो रहा है, चाहे वो ये लो चाहे वो ये लो। अब कौन सा लेने का अपने को नहीं मालूम है, वो बोलेगा अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Assuming that company operates in a fleet daily, ascertain the operating cost per passenger kilometer. तो इधर पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। From the following, wages of 30 driver 3,000 each per month. Wages of 30 cleaner conductor 1,000 each per month. पेट्रोल का खर्चा, ऑयल ग्रीस का खर्चा है, टायर ट्यूब का खर्चा है, रिपेयरिंग का है, गैरेज रेंट, रोड लाइसेंस, टैक्सेस, परमिट फीस, सैलरी फॉर ऑपरेटिंग मैनेजर,
ऑफिस ओवरहेड्स इतना ही दिया है। तो अपन पहला कैलकुलेशन अपने कॉस्ट शीट पे आ जाते हैं, एक एक करके जो ये दिया है इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। वेजेस ऑफ ड्राइवर कहां जाएगा, वेजेस, चलिए ठीक है, 30 ड्राइवर का कितना है 3000 ईच पर मंथ है, तो साल भर का कितना होएगा, इंटू 12 करेंगे, 30 इंटू 3 इंटू 12। सर पिछले में तो आपने पर मंथ निकाला, इसमें साल भर का निकाल रहे हो, ऐसा क्यों है ना। अब रीजन है यहाँ पे, अपने को अपना बस क्या दिया है, अ डे, एक दिन, कितना दिन मेरा बस चल रहा है, कहीं पे वर्ड यूज किया है नहीं। तो मैंने ये किया अजम्पशन, मैंने अजम्पशन नहीं लगा कि अगर वो एक दिन का हिसाब दे रहा है तो एक मंथ में कितना है, तो बोला नहीं, तो साल भर में तो जितने डेज है उतने ही हो सकते हैं। मंथ में किसी का 20 दिन वर्किंग होता है, किसी का 40 दिन वर्किंग होता है, 40 नहीं 25 दिन वर्किंग होता है, किसी का 26 दिन वर्किंग होता है, डिपेंड करता है। 365 दिन ही लूंगा ना वहां पे, उधर छुट्टी मिले नहीं मिले अपने को साल भर का कैलकुलेशन समझ में आएगा, मंथ का कैलकुलेशन नहीं समझेगा। मंथ का कैलकुलेशन में कोई कंपनी 20 दिन काम करता है, कोई 25 दिन काम करता है, कोई 24 दिन काम करता है, कोई 26 दिन काम करता है, कोई 30 के 30 दिन काम करता है। चलो यहाँ पे तो मैंने इधर बेसिस में जो कैलकुलेशन लिया है पूरे साल का ही कैलकुलेशन ले लिया। पर मंथ का भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन पर मंथ के लिए यहाँ पे आपको पर मंथ का इंफॉर्मेशन नहीं है बस, और कोई नहीं। ये सब खर्चा पर मंथ मिल रहा है, देखो पर मंथ पर ईयर मिल रहा है, बट ये जो खर्चा कैलकुलेट करना उधर अपन डिफिकल्टी में है, इसलिए मैंने उसको पूरे साल के कैलकुलेशन में ले लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वेजेस आ गया, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 9 12 1,08,000, 1,08,000 शायद, 1,08,000 ना, 10,08,000 आ रहा है, 10,08,000 आ रहा है ना, कैलकुलेट कर लो। आगे क्लीनर का कितना है, 1,000 रुपए, इधर ही आएगा वेजेस फॉर क्लीनर, 30 डेज, 30 ड्राइवर है, 1,000 रुपए ईच, 12 महीने के लिए 3,60,000। पेट्रोल का खर्चा किधर जाएगा, रनिंग में जाएगा, पेट्रोल जितना लगेगा उतना ही, कितना है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू कितना करूंगा 12, बेसिक, पर मंथ भी कर सकते हो पर ईयर भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एट द एंड सेम आएगा। ये ईयरली कर रहे इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 किया है, अगर मंथली करता तो किसी को भी मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करता, फर्क समझो खाली। ऑयल ग्रीस एक्सेट्रा, क्या बात है, वेरी गुड, कितना है 5,000 पर मंथ, टायर ट्यूब 2,000 पर मंथ, बराबर है। प्रिपेयर्स का खर्चा पर ईयर बोल दिया है, गैरेज रेंट फिक्स है, कितना है, रोड लाइसेंस पर ईयर, रोड लाइसेंस पर ईयर फिक्स खर्चा हो जाएगा ना, लाइसेंसिंग फीस टैक्स ये सब फिक्स खर्चा होता है, कितना है बाबा, रोड लाइसेंस 20,000 पर ईयर, फिर टैक्सेस 5,000 पर हाफ ईयर, हाफ ईयर का बोला तो इसका डबल करेंगे 10,000, 6,000, हाफ ईयर बोला है ना। परमिट फीस, परमिट फीस क्या होगा, फिक्स खर्चा, कितना है भाई 25,000 पर ईयर। सैलरी टू ऑपरेटिंग मैनेजर, मैनेजर का खर्चा है, फिक्स खर्चा है, कितना है भाई 5,000 पर मंथ इंटू, हाँ बोल, वेरी गुड, एक मिनट, मेरे बसेस चल रहे उसको ऑपरेट करने के लिए मैंने मैनेजर को रखा, भाई तू देख लेना कौन से ड्राइवर को काम देने का किसको, तो वो तो फिक्स बैठा रहेगा, वो बदलेगा क्या, तू बदल देना, तू फिर रनिंग में डाल देना। ऑफिस ओवरहेड्स ये भी फिक्स खर्चा आ जाएगा, कितना है 10,000 पर ईयर, और कोई खर्चा है क्या, नहीं, टोटल खर्चा कर दे, और कुछ ये डेज किलोमीटर वो कैलकुलेट करो, बट पूरे साल का खर्चा मिल गया, कितना है 19,59,000। अभी खाली अपने को ये जो पैसेंजर किलोमीटर है वही फाइंड करना है, खर्चा मेरे पास आ चुका है। चलिए इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, मेरा जो बस है वो कितना है, 20 बस, ए भैया 20 बस 50 पैसेंजर के हिसाब से, 10 बस 40 पैसेंजर के हिसाब से, कितना आएगा,
तो 20 इंटू 50 करो, 10 इंटू 40 करो, टोटल कितना हो गया भाई? 1400। मैंने 100% कैपेसिटी किया है, 100% कैपेसिटी। हाँ ना, ऊपर तो नहीं ना? क्या बोल? मेरे पास कितने बस है? 220। 20। पैसेंजर कैपेसिटी कितना है? कितने बस है? कितना कैपेसिटी है? तो मैंने एक 100% कैपेसिटी लिया। अभी आगे बाकी है ये सब कैलकुलेट। ये 100% कैपेसिटी है, अभी 80 निकालेंगे बोल रहा हूं ना मैं। पैसेंजर किलोमीटर के बारे में बोला है कि पैसेंजर किलोमीटर कितना ऑन एन एवरेज? 80%। और एक दिन में कितना ट्रिप मार रहा है? ये टोटल हो गया 30 बस का। 30 बस टोटल कितना चल रहा है? 1400 किलोमीटर, बराबर है। उसमें एक दिन में कितना ट्रिप होने वाला है? 5। पैसेंजर कितना चढ़ने वाला है? 80%। और किलोमीटर भी दिया है शायद 10 किलोमीटर, और 80% आ जाएगा। 80% किसका? पैसेंजर का ही है, तो बाय डिफॉल्ट ये पैसेंजर ही है ना, तो इसी का 80% निकालना। तो यहाँ पे अपने को वो 50 का 80% या 40 का 80% लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 100% मल्टीप्लाई किया है, तो उसी का मैं 80% निकाल लूंगा। क्या करना, अगर ये नहीं समझ में तो 1400 का कितना परसेंट निकालो, डायरेक्टली 80%, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 करो। बोल। बराबर, आना जाना। हाँ, कर रहा था मैं आगे कुछ बताया भी नहीं था तेरे को। मैं वो 80% के पर रुक गया था। सबर नहीं है ना तेरे को? रुकेगा तो मैं बताऊंगा ना। मैंने ये बताया, देखो 1400 किलोमीटर है पैसेंजर का 100% पे, बट मेरा कैपेसिटी कितना है? तो 1400 का 80% निकालूंगा। ट्रिप है 5 ट्रिप। ट्रिप में किलोमीटर कितना है ऑलरेडी दिया है, 10 किलोमीटर ईच ट्रिप। तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत है क्या? क्यों? 10 किलोमीटर ईच ट्रिप मतलब आना जाना 10 किलोमीटर। ट्रिप का मतलब क्या हुआ? तो आने जाने में कितना किलोमीटर कवर कर रहा हूं मैं? तो मतलब ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो करेंगे क्या मल्टीप्लाई बाय 2? वेरी गुड प्रशांत, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान देना, यहां पे यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था नंबर ऑफ डेज दिया ही नहीं अपने को, कितना दिन चलने वाला ये अपने को मालूम ही नहीं है। ईच बस मेक 5 ट्रिप अ डे, बराबर है। ऑन एन एवरेज अपने 5 बसेस तो रिपेयर में रहती, मतलब 25 बस ही चलता है 30 में से। तो ये जो है टोटल 30 बस का है। बस कितना चल रहा है मेरा? सिर्फ 25। कितने में से? और एक साल में कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पे साल भर का निकाल रहा हूं, क्योंकि वर्किंग डेज ही नहीं मालूम है मेरे को। तो 366 करेंगे हाँ बेटा, लीप ईयर आएगा तो वो लोग सोचेंगे मैं कौन से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं ऐसा। यहां तक क्लियर हुआ? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 17033 पॉइंट, बाप रे बाप, इतना बड़ा आ रहा है क्या? कितना आ रहा है बोलो जरा, कितना आ रहा है? तो इधर कॉमा मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर दिया है ना। 170333.33 ऐसा कुछ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 बार 3 हो गया इधर। आप लोग कैलकुलेट करो, मेरे को बोलो ना, मैं इधर मैनुअली लिख देता हूं तो क्या प्रॉब्लम नहीं होएगा। कितना है? 170 और कितना 3 है? 1 2 3 4 5.33 बराबर। अभी बराबर हो गया? कितना हो गया? 1000। कितना 1000? अरे बता ना, 1 लाख है तो 1 करोड़ हो गया। 17,03,333 नहीं हुआ? 1 करोड़ 70,33,300। वाओ, 1 करोड़ 70,33,333.33 यहाँ पे पॉइंट है। बस तूने भी वही बोला, मैंने भी बोला, मेरी गलती तेरी गलती, एक्सेप्टेड। तो अपने को टोटल क्या मालूम पड़ा कि हमारा पैसेंजर किलोमीटर कितना चलने वाला है? 1 करोड़। टोटल खर्चा कितना है? 19 लाख का। तो कॉस्ट क्या फाइंड करना था?
ऑपरेटिंग कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर, तो खर्चा कितने का आ रहा है अपने को 19 लाख का, और ये कितना आ रहा है 19 लाख 59 डिवाइड बाय 1 करोड़ 70 लाख 33,333.33 से डिवाइड करो, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आएगा 0.115। समझा? ये टॉपिक तुमको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट अगर आपको ये जो इफेक्टिव किलोमीटर का कंसेप्ट बैठ जाता है, खर्चा ही निकालने का है, तो आप कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। 4 लेक्चर्स है और 1-2 लेक्चर ऑपरेटिंग इसका ट्रांसपोर्टेशन का लेता हूँ, फिर मैं चेंज करता हूँ होटल या तो फिर हॉस्पिटल में चले जाऊँ। आता है नहीं आता है वो नहीं पूछा जा रहा है, पढ़ाने का है। ठीक है, तो आज इतना ही करते, मेरे हिसाब से इतना ही। यस, आज इतना ही करते हो। फ्री वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।